नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले 3 सालों में अपने ऐतिहासिक निर्णयों और जनहितैषी नीतियों से लोगों के दिलों में मजबूत जगह बनाई है। पिछले 3 सालों के इन्हीं जनहितैषी नीतियों को लेकर हमारी खास पेशकश है भूपेश सरकार के 3 साल। छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार की 3 साल की उपलब्धियां। जी हां, जिसे सरकार बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के नारे के साथ जनता के सामने रख रही है। भूपेश सरकार के इन 3 सालों की उपलब्धियों में लघु वनोपज की खरीदी की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। महिलाओं और ग्रामीणों को सशक्त बनाने के लिए लघु वनोपज फायदेमंद साबित हो रहा है। इस व्यवस्था से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं, साथ ही संग्राहकों को भी फायदा मिल रहा है, तो वहीं ग्रामीणों को जनयापन के साथ ही सहारा मिल रहा है। लघु वनोपज खरीदी से महिला स्वसहायता समूहों को हो रहा फायदा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के सराहनीय प्रयास। महिला स्वरोजगार सहायता से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही। छत्तीसगढ़ में महिलाओं और ग्रामीणों को सशक्त बनाने में लघु वनोपज फायदेमंद साबित हो रहा है। इस व्यवस्था से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं, साथ ही संग्राहकों को भी फायदा मिल रहा है। ग्रामीणों को जीवन यापन के लिए भी सहारा मिल रहा है। इस व्यवस्था से महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वर्तमान में हर्रा, चरोटा बीज, आंवला, बेहड़ा, हर्रा, कचरिया, लाख, बेहड़ा, कचरिया आदि का संग्रहण सीजन चालू है। पूर्व में खरीदे गए वनोपज को निर्धारित गोदाम में भंडारित कर उसे बेचा जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस काम की तारीफ की है। ग्रामीणों को महुआ लड्डू बेचकर लाखों रुपए की आमदनी मिली है। समूह के नाम ज्योति समूह। कहाँ के? बड़े मुड़ा के हम ज्योति समूह के सदस्य लागू। लघु वनोपज में क्या क्या खरीदते हैं आप? खरीदे हैं हर्रा, बहेरा, चकोड़ा। समूह का नाम है जय मां अम्बे स्वयं सहायता समूह और यहाँ पर संस्करण केंद्र है। यहाँ समूह वाले लाते हैं, उसको यहाँ साफ सफाई किया जाता है और जो नहीं सूखा रहता है, साफ सफाई नहीं हुआ रहता है, उसको साफ सफाई करवाते हैं। वो मैं अपने ग्राम कौड़ी मार का भी हूँ और उसमें मैं खरीदी किया हूँ हाट बाजार से। उसमें खरीदी किया हूँ, बहेरा भी खरीदी किया हूँ, हर्रा खरीदी किया हूँ और कुर्लू गोंद भी खरीदी किया हूँ, चरौटा, वनतुलसा और कोदो अभी खरीदी किया हूँ। कौन सा समूह है आपका? हम लोग का समूह का नाम है साक्षर भारत स्वयं सहायता समूह। कितना लाभ अभी तक कमा चुके हैं? अभी लाभ तो मेरे को बहुत बढ़िया अच्छा लाभ भी आया। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान लघु वनोपज की खरीदी से ग्रामीणों को जीवन यापन के लिए बहुत बड़ा सहारा मिला है और वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कोरोना संकट के समय में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महिला स्व सहायता समूह के हजारों महिलाओं के माध्यम से संग्राहकों के घर घर जाकर निर्धारित मानकों का पालन करते हुए कोरोना संकट के समय भी वनोपज की खरीदी की गई। खरीदी के समय ही वनोपज का नकद भुगतान संग्राहकों को किया गया। वनोपज सरकारी समिति के माध्यम से ग्राम स्तर के संग्रहण केंद्र तथा हाट बाजारों के संग्रहण केंद्रों और वन धन केंद्रों में महिला स्व सहायता समूह द्वारा हर्रा, बेहड़ा, इमली, चिरौंजी, आंवला, साल, चरोटा सहित अन्य वनोपजों की खरीदी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से लघु वनोपज की खरीदी व्यवस्था से शुरू होने से महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। साथ ही इससे प्रदेश में लघु वनोपज में पूरे देश में नंबर 1 स्थान हासिल किया है।
लघु वनोपज की खरीदी में महिला स्व सहायता समूह ने लहराया परचम। लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ बना नंबर 1। लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ मॉडल राज्य, छत्तीसगढ़ को मिले 11 पुरस्कार। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए वनवासियों के हित में वामन लघु वनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है। लघु वनोपजों की संख्या तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से 13 लाख संग्राहकों को प्रतिवर्ष 502 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई है। राज्य में वनोपजों के क्रय के लिए 3500 महिला समूह सक्रिय हैं। इमली के ही प्राथमिक प्रसंस्करण में 21,582 हितग्राहियों को 2.69 करोड़ का मुनाफा हुआ है। वर्ष 2020-2021 में 7.50 करोड़ के 111 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार हुए हैं। लघु वनोपज आधारित उद्योग की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। वनांचल योजना के तहत 5 करोड़ तक की वनोपज आधारित औद्योगिक की स्थापना हेतु विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार द्वारा राज्य के निवासियों से यह वादा किया गया था कि सरकार गठन के तत्काल बाद तेंदुपत्ता एवं अन्य लघु वनोपजों के संग्रहण दर में वृद्धि की जाएगी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए वनोपजों की संख्या भी 7 से बढ़कर वामन की जाएगी। अपने वादों को न केवल पूरा करते हुए बल्कि इससे भी आगे बढ़कर प्रथम वर्ष में ही वामन लघु वनोपज प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करना प्रारंभ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार का वनवासियों के हित में अहम निर्णय लेते हुए लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है। वर्ष 2018 में तेंदुपत्ता का संग्रहण दर 2500 रुपए प्रति मानक बोरा था, उसे बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। इससे पहले वर्ष 2019 में ही 13 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को 225 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई। अन्य लघु वनोपज में जहां वर्ष 2018 में मात्र 7 वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता था, उसे बढ़ाकर 52 लघु वनोपज के क्रय की व्यवस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई है। न केवल वनोपजों की संख्या में वृद्धि की गई, बल्कि ग्राम एवं हाट बाजार स्तर पर 3500 महिला स्व सहायता समूहों का गठन करते हुए और उनके प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित करते हुए अधिक से अधिक वनोपज क्रय हेतु प्रोत्साहित किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वर्ष 2018 की तुलना में वृद्धि की गई, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि लगभग 6 लाख लघु वनोपज संग्राहकों द्वारा बिचौलियों के औने पौने दाम में लघु वनोपज न बेचते हुए ग्राम एवं हाट बाजार स्तर पर गठित समितियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वनोपजों का विक्रय किया गया। इसी तरह वर्ष 2018 में जहां 1600 करोड़ रुपए का ही कुल वनोपज क्रय किया गया था, उसे बढ़ाकर 2100 करोड़ रुपए का क्रय किया गया है, जो कि वर्ष 2018 की तुलना में 32% की वृद्धि प्रतिवर्ष हुई है। इस तरह राज्य में लघु वनोपजों की संख्या एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप 13 लाख से अधिक गरीब तथा आदिवासी लघु वनोपज संग्राहकों को प्रतिवर्ष 501 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि की अतिरिक्त आय हो रही है। पौधों बेचने का आया हूँ। क्या भाव बेच रहे हैं? 30 रुपए किलो। कैसी लग रही शासन की योजना? अच्छा लग रहा है। पहले हम लोग बाजार ले जाके बेचते थे 12 रुपया 15 रुपये किलो, अभी शासन की ओर से 30 रुपये किलो दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपजों का अनुमानित उत्पादन 1200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से अधिक का है, परंतु अधिकांश लघु वनोपज व्यापारियों द्वारा क्रय कर अन्य राज्यों में प्रसंस्करण हेतु भेज दिया जाता था। यहाँ पर 52 प्रकार के प्रजातियों का शासन के तहत जो समर्थन मूल्य के इसके हिसाब से खरीदी किया जा रहा है, और यहाँ पर 6 हाट बाजार केंद्र हैं। वहाँ समूह जुड़े हुए हैं हाट बाजार केंद्रों में, वहाँ के समूह कार्य कर रहे हैं और अभी तक
हमारे यहाँ कोदो मिलेट्स में 5 क्विंटल खरीदी किया जा चुका है और हर्रा कचरिया हर्रा गोटा भी खरीदी किया जा चुका है। और क्या क्या चीज़ों की खरीदी कर रहे हैं? इसके बाद अपन दवाई फूल खरीदी करते हैं, इमली खरीदी करते हैं। मेरे यहाँ जैसे हमने पिछली बार खरीदा था मऊगा, फ्रूट गेट मऊगा, जो कि छत्तीसगढ़ में टॉप 4 पूरे डिवीजन, हमारे यहाँ से मऊगा खरीदी हुआ था फ्रूट गेट। और अभी जो है कोदो अपन खरीद रहे हैं। इसके बाद दवाई फूल का सीजन है, फिर इमली का सीजन है। जैसे सीजन आता है जिस चीज़ का अपन खरीदते हैं ये प्राथमिक प्रसंस्करण के फलस्वरूप वनोपज का मूल्य संवर्धन भी हुआ है, जिससे लघु वनोपज के विक्रय से वनोपज का उचित मूल्य भी प्राप्त हुआ है। लघु वनोपज के प्राथमिक प्रसंस्करण के साथ साथ हर्बल उत्पादों का निर्माण भी 50 प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 1324 महिला स्व सहायता समूह शामिल हैं। इन समूहों के अंतर्गत 17,424 महिला हितग्राही लघु वनोपज के प्रसंस्करण का कार्य कर रही हैं तथा त्रिफला, महुआ लड्डू, च्यवनप्राश, चिरौंजी, सैनिटाइजर, भृगराज तेल, 3 शहद, काजू इत्यादि के हर्बल उत्पाद तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2020-2021 में 111 प्रकार के हर्बल उत्पादों को तैयार किया गया है, जिसका विक्रय मूल्य 7 करोड़ 50 लाख रुपए है। इन समूहों को प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान जैसे IIT कानपुर के माध्यम से उद्यमिता एवं प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे ये स्व सहायता समूह प्रसंस्करण कार्य के लिए आत्मनिर्भर बन सके। इन प्रसंस्करण केंद्रों द्वारा तैयार किए गए हर्बल उत्पादों को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड नाम से मार्केटिंग करते हुए विक्रय का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2020-2021 में 10 करोड़ रुपए से अधिक राशि के हर्बल उत्पादों के विक्रय का लक्ष्य रखा गया है। हर्बल उत्पाद के डिमांड को देखते हुए अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स पर भी इन उत्पादों का ऑनलाइन विक्रय शुरू किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पाद शासकीय संजीवनी स्टोर के अलावा प्रदेश में अन्य निजी विक्रय केंद्रों में भी संवितरक के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रथम तिमाही माह अप्रैल से जून तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 80 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि के 2,77,958 क्विंटल लघु वनोपज की खरीदी की गई है, जो देश में इस दौरान 93 करोड़ रुपए मूल्य के कुल संग्रहित लघु वनोपजों में से 88.36% लघु वनोपजों का संग्रहण छत्तीसगढ़ में हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों का संग्रहण सतत रूप से जारी है। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार राज्य में चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान प्रथम तिमाही माह अप्रैल से जून तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 80 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि के 2,77,958 क्विंटल लघु वनोपजों की खरीदी की गई है, जो देश में इस दौरान 93 करोड़ रुपए मूल्य के कुल संग्रहित लघु वनोपजों में से 88.36% लघु वनोपजों का संग्रहण छत्तीसगढ़ में हुआ है। राज्य में विगत अप्रैल से जुलाई माह तक लगभग 3 माह की अवधि में 80 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि के 2,77,958 क्विंटल लघु वनोपजों का संग्रहण किया गया है। इनमें 40 करोड़ 90 हजार रुपए की राशि के 1,13,614 क्विंटल इमली बीज सहित तथा 27 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि के 1,37,946 क्विंटल साल बीज का संग्रहण किया गया है। इसी तरह 4 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि के 6,595 क्विंटल फूल इमली, 2 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि के 2,390 क्विंटल चिरौंजी गुठली तथा 1 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि के 10,493 क्विंटल बहेड़ा का संग्रहण शामिल है। लघु वनोपज का खरीदी जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जाना है, इस साल पूरे देश में 77% पूरे देश का जो ट्राइफेड ने आंकड़े जारी किए हैं
77% लघु वनोपज की खरीदी अकेले छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। तो लघु वनोपज के बारे में भी बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। तो कुल मिला के गोधन न्याय योजना, गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट का विक्रय, लघु वनोपजों की प्रसंस्करण के सीधा लाभ वनोपज संग्राहकों, महिला स्व सहायता समूहों तथा अन्य व्यक्तियों को हो रहा है। इन प्रयासों के फलस्वरूप न केवल संग्राहकों की आय में वृद्धि हुई है, अपितु महिला स्व सहायता समूहों की क्षमता में वृद्धि के साथ साथ आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर हुए हैं। छत्तीसगढ़ में इन प्रसंस्करण केंद्रों के अलावा लघु वनोपजों के व्यापक उत्पादन को देखते हुए तथा राज्य के अंतर्गत ही बड़े प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित करने की दिशा में निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जहां क्षेत्रीय स्तर पर ट्राई फूड योजना के अंतर्गत कटहल एवं शहद के प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की योजना तैयार की गई है, वहीं केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना दुर्ग जिले में की जा रही है। इसके अंतर्गत 78.11 करोड़ रुपए लागत की आयुर्वेदिक निर्माण इकाई की स्थापना की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ में उपलब्ध औषधि पौधों का उपयोग करते हुए विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपए के इमली, महुआ, लाख, जूस एवं औषधि सत्व के उत्पादन के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। उद्योग विभाग द्वारा भी हर्बल फूड पार्क विकसित कर निजी निवेशकों को लघु वनोपज आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे राज्य में औद्योगिक नीति का फायदा उठाते हुए अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना संभव हो। राज्य सरकार वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण संबंधी के लिए महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ में इसके तहत अनुसूचित क्षेत्र में कोदो, कुटकी एवं रागी का राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय का निर्णय लिया गया है। इसी तरह लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देकर धान की तरह ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राज्य में वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसे उद्योगों को उच्चतम प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही वनांचल योजना लागू कर 5 करोड़ रुपए तक के वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष पैकेज लागू किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। आपको बता दें कि वनवासियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही है। वनवासियों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। जहां तक व्यक्तिगत जो वन अधिकार पत्र दिए गए हैं, शासन की ये योजना है कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में जिसने धान की खेती छोड़कर और इस वर्ष पौधारोपण का कार्य किया है, तो 3 सालों तक उसको 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाना है। लेकिन शर्त यह है कि धान की खेती छोड़कर। ये जो 44% हमारा जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र के बाहर की स्थिति है। अब वन क्षेत्रों में जिनको पट्टा प्राप्त हुआ है, वो पट्टा प्राप्त करने के बाद अभी अनेक ऐसे स्थान हैं जहां वो धान की खेती प्रारंभ नहीं कर पाए हैं, और धान की खेती प्रारंभ नहीं होने के कारण यदि वो बदल के पौधारोपण करेंगे तो उनको ये राशि उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष योजना के तहत जो वन अधिकार पत्र प्राप्त जिनको भी पट्टा मिला है, यदि वो फलदार वृक्षों का रोपण करेंगे तो उनको भी 10,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से तय किया गया है। जहां तक लघु वनोपज की बात है, तो 52 प्रकार के लघु वनोपज क्रय करने वाला छत्तीसगढ़ एकमात्र अकेला राज्य है, और छत्तीसगढ़ ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं ट्राइफेड के द्वारा, ये भारत सरकार की संस्था है, और उसमें पूरे देश में सबसे अधिक लघु वनोपज खरीदी के लिए पूरे देश का 74% लघु वनोपज छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्रय किया है। इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, विभाग को 11 पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से दिए गए हैं, और इसमें भी आप सभी का योगदान है, क्योंकि बहुत बड़े हिस्से में हमारा जो आदिवासी भाई बहन है इन काम में लगे रहते हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं कुछ जानकारी देने के साथ ही एक बार फिर से आप सभी को अपनी ओर से
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। वन भूमि पर खेती कर रहे आदिवासियों को अब आम किसानों की तरह शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें धान और गन्ना के साथ अब सोयाबीन, मक्का, दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी तथा वृक्षारोपण को भी शामिल कर लिया गया है। पशुपालकों को गोधन न्याय योजना, गौठान कार्यक्रम का लाभ मिल रहा है। लाख उत्पादन और मत्स्य पालन को भी अब राज्य में कृषि का दर्जा मिल चुका है। वन क्षेत्रों में इस काम से जुड़े आदिवासी समुदायों को भी अब इसका लाभ मिलने लगा है। एक समय वनोपज आदिवासियों के शोषण का जरिया हुआ करते थे, आज वे उनकी ताकत बन गए हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 2500 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपये की जा चुकी है। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहीद महेंद्र कर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपज की संख्या 7 से बढ़ाकर 52 हो चुकी है। इन लघु वनोपज का अब स्थानीय स्तर पर ही वैल्यू एडिशन किया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर निर्मित हो रहे हैं। कोदो, कुटकी जैसे लघु धान्य फसलों का भी समर्थन मूल्य तय करने के साथ इनके वैल्यू एडिशन की शुरुआत की गई है। राज्य में इन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मिलेट संचालित किया जा रहा है। हर गांव को डॉक्टर और शिक्षक की सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी भूपेश सरकार में लघु वनोपज को लेकर किस तरह से बदलाव आया, इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्या मानना है, आइए इसको देखते हैं। भाइयों और बहनों, जय जोहार। एक समय था जब वनोपज आदिवासियों और वन आश्रित परिवारों के शोषण का प्रतीक बन गई थी। आज वही वनोपज उनकी ताकत बन गई है। सवाल उठता है कि मात्र 2.5 साल में यह बदलाव कैसे आया। मैं कहना चाहता हूं कि यह बदलाव सरकार की इच्छा शक्ति और नियत के कारण आया। हम हर हाल में आदिवासियों, वन आश्रित परिवारों के आय बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमने वनोपज की खरीदी बिक्री में मुनाफाखोरों और बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अपने वादे के अनुरूप तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपया मानक से बढ़ाकर 4000 रुपया मानक बोरा कर दी है। पहले केवल 7 तरह के वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर होती थी। हमारी सरकार ने 52 तरह के वनोपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था कर दी है। वनोपज के संग्रहण दर तथा समर्थन मूल्य बढ़ाने के कारण 13 लाख से अधिक परिवारों को प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपए के अधिक की अतिरिक्त आमदनी होगी। हमने वनोपज के प्रसंस्करण का पूरा काम भी वनवासी भाइयों बहनों को सौंपा है। राज्य में करीब 5000 महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से वनोपजों की खरीदी की जा रही है। इससे हजारों बहनों को रोजगार मिला है। इसी तरह वन धन केंद्रों के माध्यम से किए जा रहे प्रसंस्करण कार्य में भी हजारों वनवासी भाई बहन रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। वनोपज के संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ पिछले 2 वर्ष से पूरे देश में नंबर 1 है। आज छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों की मांग पूरी दुनिया में हो रही है। अमेजन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनकी बिक्री की व्यवस्था भी शासन ने की है। हमारा उद्देश्य है कि आप अपनी सांस्कृतिक पहचान को कायम रखते हुए आर्थिक रूप से भी नए गौरवशाली पहचान का निर्माण करें। आप सभी को खुशहाल जीवन और समृद्ध भविष्य के बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश में वनोपज को लेकर छत्तीसगढ़ अव्वल कैसे बना, महिला स्व सहायता समूह की क्या भूमिका रही, आइए आपको विभाग के इस वित्त चित्र के जरिए दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ सुरम्य वादियां, हरे भरे जंगल, वो धरती जहां प्रकृति अपने सर्वोत्तम रूप में है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44% से भी ज्यादा हिस्सा वन क्षेत्र है और यही वन क्षेत्र यहाँ रहने वाले वनवासियों के जीवन का आधार है, रोजगार है और व्यापार है। वनोपज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अव्वल है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा लघु वनोपज का संग्रहण और प्रसंस्करण किया जाता है। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत
वनवासियों के द्वारा एकत्रित 52 लघु वनोपज की खरीदी कर रही है। इनमें 38 लघु वनोपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाते हैं और संघ द्वारा निर्धारित दर पर 14 लघु वनोपज की खरीदी की जाती है। प्रदेश के 139 वन धन केंद्रों के जरिए लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग में चयनित वन धन स्व सहायता समूह की प्रमुख भूमिका है। लघु वनोपज की खरीदी 2 स्तर पर होती है। पहला ग्राम स्तर, दूसरा हाट बाजार स्तर। राज्य में करीब 4000 गांव चिन्हांकित किए गए हैं, जहां मानक ढंग से ग्राम स्तर पर खरीदी की जाती है। वहीं प्रदेश में 850 हाट बाजारों से भी खरीदी होती है। वर्तमान में प्रदेश में करीब 5000 जगहों से 1400 महिला स्व सहायता समूह लघु वनोपज की खरीदी करते हैं। लघु वनोपज जिनमें गिलोय, हर्रा, बहेड़ा, कालमेघ, चरोटा, चिरौंजी, काजू, लाख, महुआ, इमली, शहद, फूल झाड़ू आदि ऐसे कई लघु वनोपज के संग्रहण का कार्य क्षेत्र के ग्रामीण ही करते हैं और चयनित स्व सहायता समूह इन ग्रामीणों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज खरीदते हैं। लघु वनोपजों के संग्रहण के वक्त मानक तरीकों के इस्तेमाल से वनोपज साफ सुथरे और उच्च गुणवत्ता के रहते हैं। संग्रहण किया गया लघु वनोपज एक कच्चे माल की तरह होता है। उससे उत्पाद तैयार करना या उत्पाद तैयार करने लायक बनाना ही प्रसंस्करण कहलाता है। प्रसंस्करण का कार्य स्थापित 139 वन धन विकास केंद्रों के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में 3 स्तर होते हैं। पहले और दूसरे स्तर के प्रसंस्करण में लघु वनोपज की सफाई, ग्रेडिंग और क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है और अंतिम चरण के प्रसंस्करण के बाद उत्पाद की पैकिंग और स्टोर में पहुंचाने का काम होता है। अलग अलग वनोपज में ये प्रक्रिया अलग अलग तरीके से होती है। इसमें मानकों का खास ख्याल रखा जाता है जिससे हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके। इसके लिए समूहों को प्रशिक्षित किया गया है। लघु वनोपज के संग्रहण और प्रसंस्करण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अपनी पहचान बना रहा है और इससे प्रदेश में रोजगार का सृजन भी हो रहा है। इस क्षेत्र में इंडस्ट्री के लिए राज्य में अपार संभावनाएं हैं, जो कि राज्य के औद्योगिक विकास में क्रांतिकारी नतीजे लाएगा और ब्रांड छत्तीसगढ़ हर्बल सबका सहारा बनेगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।